हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आज हम एलोरा गुफा का भाग दूसरा लेकर आए हैं। हमने पहले भाग में बताया था कि एलोरा जो गुफा है, ये गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 29 किलोमीटर दूरी पर एलोरा गुफा स्थित है। और अगर बात की जाए कि अजंता जो गुफा है, उस गुफा से कितनी दूरी पर स्थित है, तो 135 किलोमीटर दूरी पर एलोरा गुफा स्थित है। अब हम बात ये करते हैं, ये जो गुफा है एक पहाड़ी थी, सहारदी पहाड़ी या कहें सहारदी पर्वत पहाड़ी। इस पहाड़ी का ये जो पहाड़ी है, ये विशाल चट्टान से बनी हुई है। इसी विशाल चट्टान को काट कर जो है एलोरा गुफा का निर्माण किया गया था। ये एलोरा गुफा का निर्माण कैसे किया गया था, इसका समय काल है चौथीवीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इसका समय काल बताया गया है। और इस गुफा को उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर इस गुफा को काटा गया है, काट कर बनाई गई। और इस गुफा में जो है दो संगम है, एक धर्म की संगम, एक कलाओं की संगम। पहले संगम में है बौद्ध, ब्राह्मण, जैन। दूसरे संगम में है चित्रकला। दूसरा संगम में कलाओं की कला। पहले संगम में है धर्म का संगम, कलाओं का संगम, ऐसे है। तो धर्म का संगम हम बता दिया। अब आते हैं कलाओं का संगम क्या है। कलाओं का संगम में है चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला। इसमें ऐसा है। और इसमें ये जो समय काल कितना लगा था, 900 वर्ष इसमें समय लगा था इस गुफा को बनाने में, एलोरा गुफा को बनाने में। और इस गुफा को जो है दो स्तर में बताया गया है। एक है जो स्तर बताए गए हैं, ये जो गुफा एलोरा गुफा है, ये अजंता गुफा से मेल खाते हैं, अजंता गुफा से मेल खाते हैं। इस प्रकार जो है ये बताया गया है। और ये जो गुफा है, इसको राष्ट्रकूट राजाओं ने जो है इस गुफा का निर्माण किया था। तो आज हम इस गुफा को आगे बढ़ा रहे हैं, चलिए देखते हैं। ये जो गुफा है, ये एलोरा जो गुफा है, इसमें 29 गुफाएं हैं। 29 गुफाएं में कौन कौन सी है, इसमें जो है एक से 12 तक का गिनती में कह रहे हैं। 1 से 12 तक बौद्ध धर्म की गुफा है। और 13 से 29 तक जैन धर्म की जैन धर्म की गुफा है। जैन धर्म नहीं, ब्राह्मण धर्म। 1 से 12 तक है बौद्ध धर्म, और 13 से 29 तक ब्राह्मण धर्म, और 30 से 34 मतलब 5 जो गुफाएं हैं, इसमें जो है गुफा जैन धर्म से संबंधित है। तो इस प्रकार जो है इन गुफाओं को बनाया गया। इसमें 12 गुफाएं हैं, और ब्राह्मण धर्म में 17 गुफाएं हैं, और जैन धर्म में 5 गुफाएं हैं। चलिए देखते हैं। एलोरा जो गुफा है, इसमें 34 गुफाएं पाई गई हैं। और इसको राष्ट्रकूट राजाओं ने जो है उत्तर से दक्षिण की ओर इस गुफा को काट कर बनाई गई थी। हम अभी बताए हैं, ये जो भारत का नक्शा है, ये जो भारत है ऐसे ऐसे बना है। थोड़ा बताने के लिए बोल रहे हैं। तो हमारी ये जो गुफा है उत्तर से दक्षिण ऐसे, ये उत्तर हो गए, दक्षिण पूरब हमारे इधर पड़ता है, ध्यान रखना। तो ये जो गुफा है उत्तर से दक्षिण की ओर जो है एलोरा जो गुफा का निर्माण काट कर किया गया था। इस गुफा का निर्माण जो है राष्ट्रकूट राजाओं ने जो है किया था। अब देखते हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए हमने अभी जो बात बताई थी कि ये जो गुफाएं हैं 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित ये गुफा है। तो इसमें जो गुफा है पहले देखते हैं, 1 से 12 तक कुल जो गुफाएं हैं, ये 12 गुफाएं हैं बौद्ध धर्म से। और ये जिसका समय काल बताया गया है, जो बौद्ध धर्म से गुफाएं हैं, इसका समय काल क्या है, 1 से 12 तक इसका क्रम होगा जो गुफाएं हैं।
और इनमें जो समय लगा, कितना समय लगा, तो चौथीवीं से 12वीं ईस्वी शताब्दी, 4वीं से 12वीं शताब्दी तक इस गुफा का समय काल लगा। किसमें? बौद्ध धर्म की जो गुफा है। फिर आप आगे देखते हैं, ये जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित, ये जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो गुफा है, हमने अभी बताया था कि 13 से 29 तक की जो गुफाएं हैं, 17 गुफाएं हैं। इसमें जो 17 गुफाएं हैं, इसमें जो है समय काल लगा है 8वीं से 10वीं शताब्दी तक। इसमें जो समय काल लगा है इस गुफा में 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक इस गुफा में समय लगा है। फिर है जो जैन धर्म से संबंधित गुफा है, हमने बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और अब देखते हैं जैन धर्म से। जैन धर्म में कौन कौन सी गुफाएं हैं, कितनी गुफाएं हैं? तो जैन धर्म में जो है 5 गुफाएं हैं। ये इसका क्रम है 30 से 34, यही है। तो इसका जो है समय का 30 से 34 कुल गुफाएं हैं और 5 गुफाएं बताई गई हैं। और इसमें समय लगा है 10वीं से 12वीं ईस्वी तक। हम ये लगाएंगे, इसमें कहीं कहीं 9 दिखा रहा है तो 10 भी लगाएंगे, ध्यान रखना, काम आप लगा दे रहे हैं। इसमें 10वीं से 12वीं शताब्दी तक जो है इस गुफा में समय लगा। किसमें समय लगा है? जैन धर्म की जो गुफा है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो दिगंबर संप्रदाय से संबंधित गुफा है। ये जो जैन धर्म की गुफा है, इसको श्वेतांबर दिगंबर कहते हैं। तो ये जो गुफा है, ये दिगंबर संप्रदाय से संबंधित ये जो गुफा है, कौन सी गुफा है? ये जैन धर्म से जो गुफा है। फिर आगे देखते हैं, ये जो बौद्ध गुफा है, जो बौद्ध गुफा है वहाँ 6वीं संख्या जो गुफा है, कौन सी गुफा? बौद्ध धर्म की जो गुफा है, इसमें 6वें नंबर की जो गुफा है, इसमें कौन कौन से चित्र, कैसे क्या मूर्तियां पाई गई हैं, तो इसी को आगे देखते हैं। चलिए, इसमें जो है अवलोकितेश्वर की मूर्ति पाई गई। इसमें अवलोकितेश्वर की मूर्ति पाई गई। इसमें किसकी मूर्ति पाई गई है? गौतम बुद्ध की जी। अवलोकितेश्वर की ऐसे किए करवट जो है, ऐसी मूर्ति यहाँ पाई गई है। जो ये मूर्ति किस गुफा संख्या में है? तो ये 6वीं गुफा संख्या में। किसके अंडर में है? तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत, ठीक है। अब देखते हैं, ये जो गुफा है ये 10वीं से, जो 10 नंबर की जो गुफा है, हमने अभी 6 नंबर में से बताया है, हमने 6 नंबर में से बताया बौद्ध धर्म के। अब इसमें देखते हैं 10वें नंबर, जो 10 नंबर की जो गुफा है 10 नंबर की, उसमें देखते हैं सुतार झोपड़ी एक मात्र चैत्य गुफा है। इसमें एक सुतार झोपड़ी है और एक चैत्य गुफा है। चैत्य में होता है स्तूप, पूजा गृह। इसमें जो है ये जो गुफा है चैत्य गुफा है। जो किस नंबर पे गुफा है? ये 10वें नंबर की ये जो गुफा है। फिर देखते हैं ये जो गुफा 11वें नंबर की, किसके अंडर में है? ये बौद्ध धर्म की जो गुफा बता रहे हैं, जिसमें 1 से 12 तक ये जो गुफाएं हैं। तो इसमें जो है किस में गुफा पाई गई है, तो उसी को दिखा रहे हैं। इसमें जो 11वें नंबर की जो गुफा है, इसमें जो है 1 + 2, 1 + 1 = 2 थाल, 2 ताल। अब थाल क्या कहते हैं, ताल क्या कहते हैं? ताल का मतलब ये होता है, कहते हैं मान लीजिए हमारा फेस है, एक इधर का दिख रहा है, एक इधर का दिख रहा है, तो हमारा 2 तालों में फेस दिख रहा है। अगर 3 ताल पूछ रहा है तो एक फेस और एक बगल में कोई फेस, ऐसे इसे ब्रह्मा जी के होते हैं, एक उसमें 4 मुख हो जाते हैं, तो उसमें हम एक से हटा देंगे, इसमें 3 मुख दें तो उसमें 3 ताल हो जाएंगे। तो इसी में दिखाया गया है कि इसमें जो है 2 ताल से जो है इस गुफा में बनाए गए हैं चित्र, ठीक है। अब देखते हैं ब्राह्मण, इसमें जो है बौद्ध धर्म में जो है चित्र कहाँ कहाँ पाए गए हैं? गुफा संख्या 6 नंबर, गुफा संख्या 10 नंबर, गुफा संख्या 11, गुफा संख्या 12। अब देखते हैं ये जो ब्राह्मण हिंदू, जो किसे कहते हैं ब्राह्मण, और इन्हीं को बोलते हैं हिंदू, या हिंदू कहें ब्राह्मण। इसमें जो है ये जो गुफा है, इसको कैसे कैसे आगे बढ़ाया गया है, इसको देखते हैं। इसमें जो गुफा है, इसमें 13 से 29 ये जो गुफाएं हैं, 17 गुफाएं, उसमें 14 नंबर की जो गुफा है, इसमें है कौन है? रावण की खाई। यहाँ रावण की खाई बताई गई है इस गुफा में।
जो इस प्रकार है। रावण की खाई गंगा यमुना, रावण की खाई गंगा यमुना। अब यहाँ पर गंगा यमुना रावण की खाई है वहाँ पर, और वहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती जो है, ये क्या है, ये एक धाराएं बहती हैं, ये गंगा यमुना की, जो वहीं पर रावण की खाई है और वहीं से गंगा यमुना की जो धाराएं बहती है। कहते हैं ना कि गंगा गंगा बह रही, जमुना बह रही, तो इस प्रकार जो है वहाँ गंगा यमुना की जो है खाई बहती है, इस प्रकार जो वहाँ दर्शाया गया। फिर देखते हैं गंगा मगर, इसमें फिर दिखा है गंगा, इसमें गंगा में क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उसमें मगर भी रहते हैं। तो इस प्रकार जो है मगर को मकर कर दिया गया है, दो नामों से लिया गया है, मकर भी है और मगर भी है। तो इसमें जो मकर का जो चित्र बनाया गया है, गंगा जो गंगा जी की मूर्ति है उसमें जो है मगर भी हैं, बैठे मगर के ऊपर बैठी हुई गंगा जी। तो इस प्रकार जो है दिखाया गया है, और उसी को वाहिनी यमुना भी कहते हैं, इसको कहते हैं कूर्म, इसे कूर्म बोलते हैं या कछुआ भी बोलते हैं। कूर्म मीन्स होता है कछुआ, इसे कूर्म वाहिनी बोलते हैं। कूर्म मीन्स होता है कछुआ, इसे बोलते हैं कूर्म वाहिनी। तो इस प्रकार जो है ये किस गुफा के अंतर्गत है, ये हिंदू गुफा के अंतर्गत है। कौन सी गुफा है, गुफा संख्या 14। फिर आगे देखते हैं गुफा संख्या 15 में किस प्रकार बताया गया है, कैसे कैसे आगे गुफा दिखाई गई हैं, इस प्रकार है। देखिए दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर का निर्माण जो है दंती दुर्ग गजेंद्र मोक्ष मूर्ति और 2 मंजिल। इसमें जो है जो दशावतार मंदिर का निर्माण दंती दुर्ग ने गजेंद्र मोक्ष ने किया था, किसने किया था, और मूर्ति का भी निर्माण किया था। इसमें जो है यहाँ मोक्ष है, यहाँ मोक्ष, मोक्ष और इसे कहते हैं दशावतार मंदिर का निर्माण जो है दंती दुर्ग गजेंद्र ने जो है मोक्ष ने, यहाँ पर मोक्ष है, छत्री है, यहाँ पर मोक्ष मूर्ति का निर्माण किया था। और जो मूर्ति है वो 2 मंजिले वाला मंदिर है, जिसमें जो है दशावतार मंदिर है। अगर हम बात करें दशावतार मंदिर एक कहाँ पर है, तो आप वहाँ जाइए, ललितपुर, ललितपुर एक जिला उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर दशावतार मंदिर है, जो वहाँ पर किसने, पार्श्वनाथ जैन तीर्थकरों ने जो है उस मंदिर का निर्माण किया था। कब का निर्माण किया, 5वीं शताब्दी की बात है। इस प्रकार ये जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में ये मंदिर दशावतार मंदिर स्थित है। तो इस प्रकार वहाँ भी है। तो हमने यहाँ बात कर रहे हैं कि यहाँ भी दशावतार मंदिर का निर्माण भी दंती दुर्ग ने जो है गजेंद्र मोक्ष है, यहाँ पर मोक्ष ने जो है मंदिर का निर्माण किया और मंदिर को 2 मंजिला निर्माण किया था, जिससे कि वहां पर मूर्ति बनाई गई थी। कौन सी मूर्ति है, आगे देखते हैं। फिर आगे है गुफा संख्या 16। इसमें जो गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर, एलोरा की चांद, कैलाश पर्वत, ये जो गुफा संख्या 16 है, इसमें जो है इसमें कैलाश मंदिर, ये कहते हैं ये एलोरा की जान है। कौन सी गुफा है, कैलाश मंदिर, किसमें है, एलोरा गुफा में। ये एलोरा गुफा कहाँ पर है, तो ये गुफा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 29 किलोमीटर दूर पर ये गुफा स्थित है, सीधा बोल देना। अगर पूछे कि अजंता से कितने किलोमीटर दूरी पर है, तो ये जो गुफा है 135 किलोमीटर दूरी पर ये गुफा स्थित है। तो इसका यहीं पर निर्माण किया गया था। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि जो है कैलाश का मंदिर जो है एलोरा गुफा की कैलाश पर्वत उठाते हुए निर्माण किया है। इसमें कैलाश मंदिर जो है एलोरा की जान कहा जाता है। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जो है ये दिखाएगा, और इसका आगे का वीडियो अभी बताते हैं, तब तक के लिए रुकिए। हेलो दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा, और हम यहाँ पर
पढ़ा रहे थे कि गुफा संख्या 16 में जो है कैलाश मंदिर एलोरा की जो जान कहा जाता है, जो कैलाश का मंदिर है एलोरा गुफा की जान कहा जाता है, यहाँ ध्यान से देना। और ये जो कैलाश पर्वत उठाते हुए दिखाया गया है, वहाँ पर शिव जी जब अपनी तपस्या में लीन थे तो वहाँ रावण जो है उसी शिव जी को जो है उसको वो शिव जी जो है पर्वत में तपस्या कर रहे थे, वहीं पर पर्वत को उठाते हुए रावण को दिखाया गया। तो इसी में दिखाया गया है कि कैलाश पर्वत उठाते रावण की मूर्ति जो है ध्वजा स्तंभ में है जो बनाई है। किस स्तंभ में है? ध्वजा स्तंभ में। जो शिव जी की जो मूर्ति है जो ध्वजा स्तंभ में जो है इसको दिखाया गया है। तो इस प्रकार जो है इसमें दिखाया गया है। ये मूर्ति जो है कैलाश पर्वत उठाते रावण की मूर्ति जो है ध्वजा स्तंभ में है। फिर आगे देखते हैं ये किस गुफा में है? गुफा संख्या 16 में है। ये गुफा संख्या 16 किस धर्म में? ये ब्राह्मण धर्म में है। ये नहीं कि जैन धर्म लगा देना, ध्यान रखना। ये जो गुफा संख्या 16 ये जो गुफा है ये ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत है, ध्यान रखना। फिर है गुफा संख्या 16 ये जो गुफा है सप्तमातृका है। ये जो गुफा है ये सप्तमातृका गुफा है, इस गुफा को बोलते हैं। और ये जो कौन सी गुफा है 16 नंबर कैलाश मंदिर एलोरा की जान कहा जाता है। और इसमें जो है कैलाश पर्वत उठाते हुए रावण को दिखाया गया है। इस प्रकार ये 16 गुफा संख्या 16 में है। और ये जो गुफा है अगली गुफा है गुफा संख्या 19 में जो गुफा है ये सप्तमातृका है, ध्यान रखना। क्या है? सप्तमातृका। फिर यहाँ पर देखते हैं गुफा संख्या 21। ये जो गुफा है रामेश्वर गुफा। इस गुफा को जो है हम रामेश्वर नाम से जानते हैं। कौन सी गुफा है? गुफा संख्या 21। ये किसके अंतर्गत है? ये ब्राह्मण या कह सकते हैं हिंदू धर्म के अंतर्गत ये गुफा रामेश्वर गुफा, ध्यान रखना। फिर है गुफा संख्या 28। ये जो गुफा संख्या 28 है ये अंधकासुर वध। इसमें अंधकासुर वध का दिखाया गया है इस गुफा में। हो सकता है इसमें जो कहानियों के आधार पर बताया जा रहा है कि एक समय अंधकासुर जो है बहुत तपस्या किए थे, जिससे कि प्रकट होकर शिव जी जो है इनको वरदान दिए थे कि आज से तुम अमर हो। अमर तो नहीं दिएगा, बस अमर हो, कि आप जिसके सर पर आप हाथ धरोगे तो वो भस्म हो जाएगा। किसको कहा था? ये अंधकासुर को कहा गया था। तो जब उन्होंने वरदान दे दिया था शिव जी ने जो है, तब इसके बाद तो शक्ति आ गई थी किसके साथ? किसके? अंधकासुर के पास शक्ति जब आ गई थी तब शिव जी जो है जाते हैं ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास। वहाँ जब जाते हैं तब वो कहते हैं कि हे प्रभु मेरी सहायता कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने उस अंधकासुर को जो है मैंने इस शक्ति का वरदान दे दिया है, जिससे कि मेरे ऊपर वो शक्ति का प्रभाव मेरे ऊपर दिखाना चाह रहा है, जिससे कि मुझे उससे छुटकारा दिलाई। तब क्या हुआ था कि अंधकासुर को जो है वरदान था कि अगर तुम अपने सिर पर हाथ धरोगे तो भस्म हो जाओगे। तो वो उसको ध्यान नहीं थी, किसको? अंधकासुर को। और जब विष्णु भगवान को जब यह बात बताई गई थी तब उन्होंने जो है गए थे तो स्त्री का रूप लेकर, तो उनके पीछे जब उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ नृत्य कीजिए, डांस कीजिए। उन्होंने जैसे डांस करने के लिए कहा तो अंधकासुर जब वहाँ पर अपने सिर पर जो है ऐसे डांस किए तब वहीं पर वो अंधकासुर वध हो जाता या कहीं मृत्यु हो जाती। तो उसी का जो है वर्णन अंधकासुर का दिखाया गया है इस प्रकार। फिर देखते हैं गुफा संख्या 29 में सीता की नहानी या सीता हरणी। एक तरफ सीता की नहानी बताई जा रही है जिसमें सीता जी रहती थी और उसमें स्नान करती थी, और एक तरफ बता रही सीता जी की हरणी जिसमें सीता जी का हरण हुआ था। इस प्रकार जो है ये दिखाया गया सीता जी की हरणी, ध्यान रखें। फिर है आते हैं, अभी हमने बताया था कि ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित ये जो गुफा है अभी बताए थे। अब आते हैं जैन धर्म से संबंधित गुफा, इसमें ध्यान दें। ये जो जैन धर्म से संबंधित गुफा है गुफा संख्या 30 जो छोटा कैलाश। ये जो गुफा संख्या 16 है ये जैन धर्म से संबंधित है। ये जो गुफा है
ये छोटा कैलाश है, या कहीं जो गुफा छोटी थी और उसका नाम रखिएगा, उसका नाम जो रख दिया गया था छोटा कैलाश पर्वत, या कि छोटा कैलाश मंदिर, या कहीं छोटा कैलाश गुफा, ऐसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार जो है जो गुफा है 30 नंबर के छोटा कैलाश के नाम से प्रसिद्ध है। फिर है गुफा संख्या 32। ये जो गुफा है इंद्र की सभा, ये जो गुफा है इंद्र की सभा, उस समय की बात है, 4वीं से 12वीं शताब्दी के अंतर्गत की बात हो रही है, जिसमें इंद्र की सभा उसमें लगी थी। ये पुराणों में दिया गया है। इसमें जो गुफाओं के अंतर्गत देखते हैं तो उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि उस समय जो है इंद्र की सभा, देवताओं जो है वहाँ पर आते थे, अपनी सभा अपनी बातें एक दूसरे पर बोलते थे, जिससे कि वहाँ एक सभा का नाम दिया गया था। तो ये जो सभा है इंद्र की सभा, ये किस गुफा में है? ये गुफा संख्या 32 में है। ये किसके अंतर्गत है? ये जैन धर्म के अंतर्गत है। फिर आगे देखते हैं गुफा संख्या 33। ये जो गुफा संख्या 33 है ये जगन्नाथ की सभा। इसमें जो है जगन्नाथ का मंदिर एक जो है तमिलनाडु में भी है, जो बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, उसमें भी ये दिखाया गया। जगन्नाथ में एक मंदिर है, कौन सा? जगन्नाथ का एक मंदिर है, क्या अभी नहीं ध्यान आ रहा है। जगन्नाथ में एक और मंदिर है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, इसमें ध्यान दो। गुफा संख्या 33 में जो है जगन्नाथ की सभा, इसमें जो है एलोरा की गुफा, इसमें जैन धर्म से संबंधित ये गुफा है, इसमें कि ये दिखाया गया। और ये जो गुफा है, ये जो गुफा है, गुफा इसमें 3 दिखाई गई हैं जैन धर्म में, और 2 गुफाएं नहीं दिखाई जिसमें इसमें मूर्तियां पाई गई। इस प्रकार है। फिर आगे देखते हैं, नोट में बताया गया है, नोट्स इसमें बताया गया है कि बहुत अच्छी बात है कि कैलाश पर्वत उठाता रावण की मूर्ति शिल्प। क्वेश्चन पूछ ले कि कैलाश पर्वत उठाता हुआ, जो कैलाश पर्वत है उसको उठाता हुआ रावण, जो उसकी मूर्ति किस गुफा में है, किस गुफा संख्या में है? पहले में है 14 नंबर की गुफा, फिर है 16 नंबर की गुफा, फिर है 29 नंबर की गुफा। ये देखो, अगर बात की जाए कि सबसे प्रथम किसे मानी जाती है, तो सबसे प्रथम जो 16 नंबर की जो गुफा है उसमें जो है कैलाश पर्वत उठाता हुआ मूर्ति है, जो इस प्रकार है। फिर है, हाँ मैंने अभी बात बताई थी कि ये जो जगन्नाथ मंदिर है ये तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी के नाम से, ध्यान रखना। और ये फिर है आगे गुफा संख्या 14 में दूसरे नंबर भी बात बताई गई है, जो गुफा संख्या 14 में है, जो ये रावण उठाता हुआ पर्वत, कैलाश पर्वत उठाता हुआ, उसमें जो है ये मूर्ति बताई गई है, जो कि किस गुफा में है? गुफा संख्या 14 में। ये दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर 16 नंबर गुफा है, इसमें जो है सबसे प्रथम मानी गई है। फिर तीसरे में है गुफा संख्या 29, जो ये तीसरे नंबर पर जो गुफा मानी गई है 29 गुफा। ये जो गुफा है ये गुफा आज समाप्त हो गई है। ये हमने जो एलोरा की गुफा पढ़ाई थी, ये गुफा यहीं तक थी। अगर ये पूछे कि एलोरा गुफा जो किस नोट पर बना हुआ है, तो बोल देना ये जो 20 रुपए की जो नोट है उसमें एलोरा गुफा का जो मंदिर, एलोरा जो गुफा है 20 के नोट पर ये चित्र बना हुआ है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर है ये जो गुफा है, आगे देखते हैं, एलोरा के मंदिर जो है बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, ये जो एलोरा के मंदिर हैं ये 3 धर्मों से संबंधित है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, या कहीं हिंदू धर्म, 3 धर्मों से संबंधित है ये जो गुफा है। और ये जो गुफा है आगे देखते हैं, एकाश्म चट्टान, एकास्मिक शैली, इसमें जो है एकाश्म चट्टान कह सकते हैं और एकाश्म शैली, इसमें एक शैली बनाई गई थी, इसमें एलोरा की जो गुफा है। फिर आगे देखते हैं, ये जो गुफा है इसका आकार जो है आयताकार है और ये 16 स्तंभों में खड़ी हुई है। कौन सी गुफा है? एलोरा जो गुफा है इसका आकार जो है आयताकार है और 16 स्तंभों में जो है ये जो गुफा खड़ी हुई है। और इस गुफा को जो है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जो काट कर जो इस गुफा का निर्माण किया गया था। किसने निर्माण किया था? तो राष्ट्रकूट राजाओं ने जो है 4वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी में जो इसका निर्माण किया था, जो
इस प्रकार है। और हमने बताया था कि जो चित्र हैं किस किस में हैं, तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म। बौद्ध धर्म में जो है 12 चित्र पाए गए हैं, 12 गुफाएं हैं, और ब्राह्मण धर्म में जो है 17 गुफाएं हैं, और जैन धर्म में जो है 5 गुफाएं हैं। तो हमने एक एक करके सारा टॉपिक बता दिया है, तो आप इसको रिवाइज कीजिएगा। और जहाँ भी आपको डाउट लगे कृपया आप कमेंट कर सकते हैं, और कहीं भी आपको पूछना हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो वीडियो बना रहे हैं तब हमें भी लगे कि हमारी वीडियो आपको कैसी पसंद आए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।